राहुल गांधी ने जो बोला विदेश में जाकर के, वो आपको आपत्तिजनक लग रहा है कि नहीं? कि पहले तो बताइए, उनका एक कहना देश में लोकतंत्र नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो ये आपकी नजर में कितनी जायज बात है? लोकतंत्र खत्म हो रहा है या खत्म हो गया या फिर उस पर दबाने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन कोशिशें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पंजाब में अमृतपाल ने कहा कि अमित शाह के बारे में कहा, मीडिया रिपोर्ट किया कि आपका वो हाल करेंगे, इंदिरा करेंगे, आप पकड़ते नहीं। कोई अगर फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई लिख दे, आपत्तिजनक बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल, अनपार्लियामेंट, केस बुक हो जाता है। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ये क्यों नहीं हो रहा? अब तो वो भागा फिर रहा है। अरे जो भी होगा, भागा फिरा है, कहाँ है अल्लाह को मालूम। अल्लाह करे कि उसको प्रोड्यूस कर दे, वो लोग बता दें कहाँ है, किधर है। बट ये तो है ना, पार्लियामेंट तो आप खुद नहीं चलने दे रहे। सरकार पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, सरकार खुद नहीं चाह रही है। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं भारत में। मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं इनमें हरगिज नहीं कहूंगा उनके बारे में। क्यों कहूंगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, भारत में लोकतंत्र है या नहीं है? आप भारत में लोकतंत्र है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और बीजेपी ये चाह रही है कि लोकतंत्र कमजोर हो। इसीलिए आप आए दिन देखते हैं कि बीजेपी जुडिशरी पर हमले करती है, एग्जीक्यूटिव को स्ट्रांग करती है। चीन के ऊपर कोई सवाल पार्लियामेंट में पूछ नहीं सकते हम लोग। अगर डालते भी हैं तो मनीष तिवारी का सवाल वापस लिया जाता है। और आपने, चूंकि हम लोग अब नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, आपने बिहार में केसीआर साहब की तारीफ की। आपने कहा कि उनके पास विजन है और वो खुद इस कोशिश में लगे हैं कि एक फ्रंट जैसा कुछ बन पाए, या कम से कम लगा ऐसा। मैं केसीआर साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी पार्टी बीआरएस का नाम बनाया है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं तेलंगाना में 2014 में तेलंगाना में 1.5 लाख से ज्यादा पावर के पंप सेट्स थे। आज तेलंगाना के बहुत से इलाकों में इरिगेशन के लिए पानी उन्होंने मुहैया किया। 70,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां 6 क्लास से 12 क्लास तक फ्री में पढ़ती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चों का अलग, बच्चों का अलग। ये हो रहा है, ये फैक्ट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, और करना चाहिए, उनमें कमजोरियां हैं, गलतियां की मानता हूं, मगर कम से कम तो उन्होंने कुछ किया है ना। यहां पर कुछ किया है, यहां पर बताया उन्होंने। कम्युनल राइट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। कम्युनल राइट को और सबको रोक के रखा है। अब मैं बोलूंगा वो तो गुजरात में भी नहीं हुआ 2002 के बाद। नहीं, गुजरात में देखिए, गुजरात में मोरबी हुआ, गुजरात में बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया गया। गुजरात में जो अजमेर ब्लास्ट में जो 2 लोग थे जिनको कन्विक्शन मिला, पेरोल पर गए तो उनको दूल्हे की तरह बारात में निकाला गया। गुजरात में बीजेपी के पास गुजरात में 1984 से एक भी मुसलमान एमपी इलेक्शन नहीं जीता, एक भी नहीं जीता। गुजरात में जो कम्युनिटी अहमदाबाद में कपड़े का कारोबार करती है, हमारे साबिर काबुलियावाला कम्युनिटी, आपने उनकी पूरी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। ये भी तो फैक्ट है। केसीआर साहब की बात पर दोबारा आते हुए, आपको लगता है कि मतलब उनमें वो खूबियां हैं कि वो देश को भी लीड कर सकते हैं? देखिए, केसीआर में बहुत सी खूबियां हैं। अब देश उनको मौका देता है नहीं देता है मुझे नहीं मालूम, मगर यकीनन काबिल आदमी है, काबिल आदमी है, मानना पड़ेगा। उनके मंच पर अरविंद केजरीवाल भी थे। हाँ थे, अब नहीं है। आते हैं लोग, सबको बुला कोशिश कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने बड़ा हल्के में जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़िए ना, क्या है वो, क्या है। आज उनके पास 2 स्टेट हैं। हाँ, उनका 2 मंत्री जेल में भी है। इस बात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंत्री जेल में है। कि आप खुश हैं इस बात पर भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, शराब का मुझसे क्या लेना? आपने मान लिया वो घोटाला ठीक है? नहीं, मतलब हुआ है? नहीं, अब वो कोर्ट तय करेगी। मर है तो ना, 2 मंत्री उनके जेल में है, 2 मंत्री जेल में है। देखिए, ये है प्रॉब्लम। जब बाकी विपक्ष कहता है, कोई पार्टी कहती है कि हमारे पर एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो जब जिसको जो सूट करता है वो उसके साथ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया है कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, मानता हूं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को। तो हिंदू है, हिंदुइज्म में मानते हैं? नहीं, हिंदुइज्म अलग, हिंदुत्व अलग है। सर, ये तो बिल्कुल है, इसमें हम आपको प्रूफ कर देंगे। क्या है? सुनिए, हिंदुइज्म में ये तो नहीं बोलता कि भारत के मुसलमान और क्रिश्चियन इनके लिए ये इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हिंदुत्व बोलता है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का लिखने वाला सावरकर है।
उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो आज बीजेपी के कट्टर पॉलिटिकल राइवल है। ना ये देखिए, वो उनका आइडियोलॉग है। हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। खैर वो केजरीवाल ने तो कह दिया बात, मुख्यमंत्री ने कह दिया बात को। कहा ना उन्होंने बात को? मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। इस वजह से वो मतलब आपकी पॉलिटिकली आपके कहीं उसमें नहीं आते। नहीं, उनके कौन कौन से स्टेटमेंट आपको मैं बताऊं? कितने बातें आपको बताऊं? जब दिल्ली जल रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के पास है, आप कम से कम जाते उन जगहों पर, लोगों से अपील करते। आप कहां गए? गांधी समाधि के पास बैठकर मौन व्रत पे बैठ गए आप, खामोश। कुछ तो बोलते नहीं बोलते आप। बिल्किस बानो पर पूछा गया, बोले नहीं बोलूंगा बिल्किस पर मैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? इन महिला का इशू है ना, बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे। यही तो आपसे हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो हो रही है कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है? मैं हूं। और उसमें आप मोदी को और मजबूत कर रहे हैं। सर, एक चीज हमको हमारे पिताजी ने, हमारे पार्टी के बुजुर्गों ने सिखाया राजनीति में कि कभी भी सौरभ साहब के घर पर जाकर मत लड़ो। वो आपकी पीछे, सौरभ साहब को घर से निकालो और उस जगह पर लड़ो जहां पर आप कमजोर हैं। आप जाकर आपके स्ट्रांग पॉइंट पर लड़ते हैं मोदी से, कहां जीत पाएंगे? तो मोदी का वीक पॉइंट क्या है? मोदी का वीक पॉइंट चाइना है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा है। मोदी जी बात ही नहीं करते। आपको लगता है योगी लोग इस बात पे यकीन करते हैं? बिल्कुल यकीन करते हैं। आपको बता रहे हैं, चलिए, जो यांगसी में, अरुणाचल प्रदेश में, जो चीन की फौज 17,000 किलोमीटर ऊपर आकर भारत की फौज को दबाने के लिए, हटाने के लिए किया। अमेरिका अगर हमको सैटेलाइट इमेजेस नहीं देता चीन की, हमारे सैटेलाइट काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यकीन क्यों नहीं करेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लेके एसपी ने पेपर ले किया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट से 25 में हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। पेपर है, वो पेपर दिया गया। अब बाद में फौरन इंटरनेट से उसको भगाओ। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप तो इलेक्शन के आदमी हैं, नहीं, चुनाव के आदमी हैं। ऐसे मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं। बिल्कुल जीते जाएंगे। तो मोदी अनपॉपुलर है, आप ये कहना चाहते हैं इस वक्त? नहीं, ये जो मुद्दे हैं उनको फोर फ्रंट पर लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। मनरेगा के पैसे नहीं जाते स्टेट्स को, नहीं दिए जाते पैसे। आपने कम क्यों कर दिया भाई मनरेगा को? ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आप इस पर इनको लीजिए, घेरिए, उनको बात करिए। एक ऑनेस्ट जवाब दे दीजिए आखिर में इस वक्त। नहीं, अभी जितना नहीं वो भी सब दिए, ईमानदारी से दिए, बिल्कुल दिए। सवाल नहीं, मैं ऑनेस्टली दे रहा हूं। ये सवाल ऐसा है, इसीलिए मैंने उसी वजह से हमको बदनाम मैंने